नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं उन कैंडिडेट को जिनका सिलेक्शन कैटेगरी 2 में यानी कि ITI के बेस पे बार्क में हुआ है। अब अगला जो फेज है वो ये है कि आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, क्या आपको स्ट्रैटेजी रखना है स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी DRDO में मैंने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई थी कोपा वाले कैंडिडेट की। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको पूरा A to Z समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपना स्ट्रेटेजी रखना है स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए बार्क के एग्जाम में। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और यदि आप बैचेस वगैरह भी लेना चाहते हैं स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए तो वो भी मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कि कहाँ से आपको बैचेस वगैरह लेने हैं। मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट करके आपको चीज़ें मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन कि कहाँ से बैचेस वगैरह लेना है। लेकिन अगर आप बैचेस वगैरह नहीं ले सकते हैं तो भी मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपने स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले यदि आपने रिजल्ट वगैरह नहीं देखा है तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है बार्क का। रिजल्ट पे आकर के आपको अपना रिजल्ट वगैरह यहाँ पे कैटेगरी 2 पे क्लिक करके अपने ITI का रिजल्ट देख लेना है, अपना नाम वगैरह यहाँ पे मैच कर लेना है। यहाँ पे आपको सभी ट्रेडों के रिजल्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे TR करके दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिजल्ट पे बात नहीं करूँगा, अब मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि आपको स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है यदि आपने कोई बैचेस वगैरह स्किल टेस्ट के लिए नहीं ले रखा है। तो आप लोग अपने YouTube में आएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है। आप लोग जानते हैं कि जो डिफेंस सेक्टर होते हैं जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया, ये एज एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सीधे नरेंद्र मोदी जी के अंडर में होती हैं। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। ठीक है, तो जितने भी डिफेंस सेक्टर के मतलब डिपार्टमेंट्स हैं वो एज सेम लेवल का वर्क करती हैं। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा काम में अंतर होता है इनके, है ना। तो यहाँ पे आपको जैसे पिछली बार DRDO सेप्टेम्बर 10 के जो है स्किल टेस्ट हुए थे, तो उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें सर्च करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने DRDO लिखा और यहाँ पे आपको अपना ट्रेड लिखना है और लिख देना है ट्रेड स्किल टेस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने सर्च किया तो हमारे सामने देखेंगे कुछ इस तरीके से ये वीडियोस वगैरह आ गए हैं, और आपको इन वीडियोस को जरूर देख लेना है कि जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किस तरीके से DRDO में स्किल टेस्ट लिया गया था, किस तरीके से क्वेश्चन DRDO में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसी भी ट्रेड का नाम लिख करके यहाँ पे आपको सर्च करना है सिंपली, और जो भी वीडियोस आ रहे हैं आपको उनको जरूर देखना है। आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से DRDO में या फिर किसी भी डिफेंस सेक्टर में स्किल टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जरूर देखना है, आपको आपको वीडियोस मिल जाने हैं, है ना। और मैं आपको आगे एक तरीका और बताऊंगा किस तरीके से आपको चीज़ें सर्च करके अपने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन तैयारी करनी है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो स्किल टेस्ट के कैंडिडेट है ना, ये बताया जा रहा था कि मतलब 3 गुने कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, लेकिन मैंने लिस्ट को यहाँ पे डाउनलोड करके देखा तो 3 गुने कैंडिडेट को बुलाया ही नहीं गया है। क्यों नहीं बुलाया गया, इसका रीज़न यही हो सकता है कि जो आपके एग्ज़ाम कराए गए थे बार्क के द्वारा स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के, ठीक है, तो स्टेज फर्स्ट का जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी टफ था, क्योंकि ज़्यादातर ITI वाले बच्चे थे तो उनके जो मतलब तैयारी थे वो फर्स्ट स्टेज के लिए नहीं थे। उनका मानता हूँ कि ट्रेड का तैयारी रहा होगा, लेकिन फर्स्ट स्टेज का जो उनका एग्ज़ाम हुआ था उसकी तैयारी उनकी नहीं थी, तो काफ़ी बच्चे स्टेज 1 में ही बाहर हो गए। तो यहाँ पे जो बच्चे बुलाए गए हैं लगभग 2 गुना भी नहीं हो पाया है ना। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन वैसे ही कम है यहाँ पे। तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको स्किल टेस्ट की तैयारी कर लेनी है अच्छे से। मैं आपको आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ कि कैसे आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या फिर जो भी आपका ट्रेड है यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिटर, और मैंने आगे DRDO लिखा ही है, ये तो आप देख रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो हमारे सामने बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ये आप देखेंगे अलग अलग चैनल्स के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देख करके एक आइडिया ले लेना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड लिख करके सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं DRDO ना लिख करके मैं इसरो लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो भी आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे आ चुका है बहुत सारे वीडियोस आपके सामने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सर्च करना है इसरो, बार्क और DRDO
तीनों को आगे लिख करके अपना ट्रेड लिखना है और देन आपको स्किल टेस्ट जोड़ देना है सर्च में, और आपके सामने बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि स्किल टेस्ट की तैयारी आखिर कैसे होती है। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको सीधा अपने ब्राउजर पे आना है और गूगल पे आना है, और गूगल पे आने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने देखेंगे आप लोग लिखा हुआ फिटर, ठीक है, फिटर ट्रेड प्रैक्टिकल जॉब या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ऐसे ही आपको अपने ट्रेड को लेकर के यहाँ पे सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करेंगे आप लोग देखेंगे आपके सामने कुछ वीडियोस के भी सजेशंस आ जाएंगे, कुछ इमेजेस के सजेशन आ जाएंगे। इन सब पे क्लिक करके आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस देख लेने हैं कि किस तरीके से आपने जो आपका ट्रेड है पर्टिकुलर फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मशीनिस्ट, जो भी आपका ट्रेड है उससे संबंधित यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर्च करने हैं या फिर जॉब सर्च करने हैं। ठीक है, जॉब्स वगैरह आप लोगों ने यदि आईटीआई किया होगा तो वहाँ पे आपको बनाने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सर्च करने हैं और आपको भारत स्किल का वेबसाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो या फिर अलग वेबसाइट ही मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं फिटर के फर्स्ट ईयर के जो है ट्रेड प्रैक्टिकल का यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस पे। ठीक है, आप जो भी ट्रेड सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देखेंगे टोटल यहाँ पे 270 पेज का यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, है ना, ये आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको फिटर ट्रेड के प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आपको पूरे पीएचडी नहीं कर लेना है, यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देख लेना है। तो इस तरीके से आपको गूगल पे सर्च करके आपको प्रैक्टिकल की बुक वगैरह डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह आते हैं जो कि जो बार्क है आपका वो करवाने वाली है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैं ऑलरेडी स्किल टेस्ट एग्ज़ाम वगैरह दे चुका हूँ डीआरडीओ में, तो मुझे एक आइडिया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से है जो कि मैंने आपको बता दिया है ना। तो यहाँ पे आपको अपने ट्रेड वगैरह का नाम लिख करके सर्च कर लेना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिकल जॉब, है ना। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी कर लेना है। यदि आप फ्री में तैयारी करते हैं इस तरीके से जैसा मैंने आपको सर्च करने का तरीका बताया है, यदि आप कोई बैचेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, मैं आपको सजेशन दे दूंगा कि किस जो है आईटीआई यूट्यूब चैनल से आपको बैचेस वगैरह परचेज करना है। तो यहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा आपको, व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा जैसे ही हमें टाइम मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन को तैयारी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, 3 से 4 जॉब आपको बनाने को देखने को मिल सकता है, उनमें से आप 2 या 3 कर देते हैं तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आपको कोशिश यही करना है कि आपको जितने भी क्वेश्चन, जितने भी जॉब दिए जाते हैं आपको सभी करने हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस को करने के लिए आप यदि वर्कशॉप में जाते हैं उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उस जॉब को बनाने के लिए, तो वहाँ पे आपके लिए जैसे आप इलेक्ट्रिशियन, फिटर या फिर जिस भी ट्रेड के हैं तो आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको प्रॉपर आपको पहन करके ही आपको जॉब वगैरह क्रिएट करना है। ठीक है, एक प्रॉपर वे होना चाहिए काम करने का, तभी आप जो है सिलेक्शन वहाँ पे माने जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों को हमें यहाँ पे A to Z चीज़ें समझानी थी कि किस तरीके से आपको अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च जरूर आपको करना है। यदि आपने स्किल टेस्ट यदि आपने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज क्वालिफाई कर लिया है, अब आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपका नाम आ चुका है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे जीवन का सवाल है। ठीक है, तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पे हमने आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया है, आप हमें मैसेज वगैरह कर सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हमें क्वेश्चन वगैरह भी कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसके पहले मैं डीआईडी वगैरह की स्किल टेस्ट की तैयारी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए, और आप अपने यार दोस्त को जरूर ये वीडियो शेयर कर देंगे जिनका भी सिलेक्शन बार्क में हुआ है। बाकी दोस्तों मैं वीडियो यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।